नमस्कार दोस्तों। तो इस दुनिया में ना बहुत लोग ऐसे पावर के साथ जन्म लेते हैं जो कि कभी कोई चीज़ आगे जो होने वाला रहता है वो चीज़ हमें महसूस हो जाता है, हमें पहले ही पता चल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में है। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, एक दिव्या नाम की लड़की थी जो कि ये ना मणिपुर के रहने वाली थी और इनके साथ भी सेम ऐसा ही होता था। अगर उनके साथ कुछ भी घटना होने वाला था ना रहता था ना तो उनको पहले ही पता चल जाता था यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है या फिर यहाँ पे कुछ गलत है। इस तरीके से उनको पहले ही पता चल जाता था। अंदर अंदर फीलिंग होता है ना कि हाँ इस जगह पे हमारे साथ गलत हो सकता है या फिर इस जगह पे गलत चीज है, इस जगह पे नेगेटिव ऊर्जा है। इस तरीके से मतलब उनको पहले पता चल जाता था। तो ऐसा होता है ना दोस्तों कि कभी कभी ना ये सब चीजें तो बहुत फायदेमंद होता है और देखा जाए अगर नहीं तो फिर उसमें बहुत नुकसान भी होता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ दिव्या के साथ में हुआ जो कि इस कहानी में ना दोस्तों, इस घटना में ना उनका ना 95% पूरा फैमिली चला जाता है, पूरा परिवार उनका चला जाता है। वो बहुत पढ़ने में तेज थी, बहुत अच्छी थी वो, मतलब दिमाग की वो बोलो ना कि बहुत अच्छी थी वो। अपना जब पढ़ाई करती थी तो स्कूल में अच्छा मार्क्स लाती थी, कुछ भी उनको बहुत जल्दी याद हो जाता था, मतलब वो बहुत टैलेंट थी। वो पहली बार ना, एक बार ऐसा हुआ कि वो पहली बार ना मौसी के घर गई। वो कभी नहीं गई थी मौसी का घर, पहली बार वो दिव्या मौसी का घर गई। मौसी का घर जैसे ही दोस्तों वो जैसे उनकी मौसी ने फ्लाइट में अपना उनका मकान ली थी तो जैसे लिफ्ट से वो जाने वाली थी जहां उनकी मौसी रहती थी। तो लिफ्ट में जैसे ही वो पहला कदम रखने के लिए अपना पांव उठाई ना तो फिर दिव्या ने पीछे ऐसा अपना पांव खींच ली और उन्होंने तुरंत ही अपने मौसी को बोली कि मौसी इस लिफ्ट में ना कुछ ऐसा तो नेगेटिव चीज है, इसमें नेगेटिव ऊर्जा है जो यहाँ खून की बूंदे है, खून की तालाब है, खून की, यहाँ ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो उनकी मौसी बोलती है कि हाँ बेटा, यहाँ पे ना ऐसा कुछ साल पहले एक लड़के को मार दिया था और यही लिफ्ट में उनको मतलब पूरा प्लास्टिक में उनको पैक करके लिफ्ट में छोड़ दिया था, तो पूरा खून खून पूरा लिफ्ट हो गया था। तो उनकी मौसी को ऐसा आश्चर्य हुआ कि दिव्या हमारे घर में पहली बार आई है, इनको कैसे पता चल गया? ऐसा होता है दोस्तों, किसी किसी के पास में ना रहता है ऐसी पावर, ऐसा शक्ति, मतलब ऐसा ऊर्जा रहता है कि ताकि उनको होने वाली कोई भी घटना पहले पता चल जाता है। फिर दोस्तों वो मौसी घर से अपना मौसी घर में गई, वहां पे रही और फिर 2-4 दिन गुजारने के बाद में फिर अपना घर आई, अपना पढ़ाई लिखाई अपना शुरू की और ग्रेजुएशन का जो है वो पढ़ाई कर रही थी। ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था। लास्ट ईयर में उनके पिताजी का तबीयत बिगड़ गया और बिगड़ गया धीरे धीरे उनके पिताजी का ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि दिव्या के जो पिताजी थे वो गुजर गए और दिव्या के पिताजी बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज थे। उनके पिताजी उनको बहुत मानता था। वो सोचता था कि अगर हमें कुछ हो जाएगा ना तो हमारी बेटी है हमारे घर को संभालने के लिए, ऐसा उनका पिताजी का सोच था। और वो गुजर गया तो दिव्या बहुत उदास रहने लगी, बहुत मतलब रोना धोना उनका चालू रहता था, किसी से उतना अच्छी तरीके से बात नहीं करती थी। अब हुआ कि दोस्तों घर में उनके कोई कमाने वाला नहीं था। उनका परिवार तो बड़ा फैमिली था, उनका चाचा बड़े था, वो ऐसा होता है ना कि चाचा, बड़े चाचा और छोटा चाचा, उनका मतलब बड़ा परिवार था। चाची, उनका एक भाई था दिव्या का, उनकी मम्मी। लेकिन इनके घर में जो थे ना, इनके घर में 2 भाई बहन और उनकी मम्मी थी। तो इनके घर में भाई था ना वो छोटा था, कमाने के लिए तो कोई नहीं था। तो इसलिए उनके पिताजी को गुजरने के बाद में ना उनकी मम्मी बोली कि तुम्हारा तो
फाइनल हो गया तुम्हारा ग्रेजुएशन, तो एक काम करो, तुम कुछ देखो, कुछ करने के लिए देखो, अगर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, घर खर्चा चल जाएगा। और उनके घर वाले तो, परिवार तो बड़ा था लेकिन अलग अलग अपना कमाने खाने वाले थे घर में, लेकिन साथ में रहते थे। तो उनकी मम्मी इसलिए बोली कि तुम्हारा फाइनल हो गया ग्रेजुएशन, तो एक काम करो, देखो कुछ काम अगर हो जाएगा तो दिव्या ने सोचा कि क्यों ना हम ट्यूशन पढ़ा लें बच्चों को। लेकिन वो पढ़ने में बहुत फास्ट थी, बहुत तेज थी पढ़ने में, उनका दिमाग की बहुत अच्छी थी, वो टैलेंट भी थी, कोई भी चीज उनको बहुत जल्दी याद हो जाता था, मतलब बहुत ऐसा बोलो ना कि बहुत टैलेंट थी वो। इसलिए उसने बोली कि हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, अपना हमारा इधर ट्यूशन का भी हो जाएगा और अपना खुद का भी हम देख लेंगे अपना पढ़ाई का। अगर हमको आगे करने का, उनको पढ़ने का मन था आगे, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से वो अपना पढ़ाई रोक दी, क्योंकि उनके पिताजी तो गुजर गए थे, उनके पिताजी ही अकेले थे कमाने वाले, इसलिए उसने ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दी। लेकिन दोस्तों ऐसा था ना कि जब दिव्या ट्यूशन पढ़ाती थी ना, तो पहले जैसी बातचीत नहीं करती थी, वो बहुत उदास रहने लगी, बहुत ज्यादा उदास रहने लगी। और पढ़ाती भी थी तो एकदम पूरा उदास उदास से पढ़ाती थी। उनके जो स्टूडेंट थे उन लोग बोले कि मैम आपको कोई परेशानी है या फिर कोई चीज दिक्कत है तो आप खुल के ऐसा बात कर सकते हो, और आपको अगर ऐसा इतना अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो चलिए हम लोग एक बाबा को जानते हैं, उनके पास लेके चलते हैं, वहां से हो सके तो आपको अच्छा हो जाएगा। तो दिव्या ना तो दोस्तों भगवान को नहीं मानती थी, वो बोलती थी सच में अगर भगवान रहता तो उनके पिताजी के साथ में ऐसा नहीं होता। उनका मानना ये था कि भगवान अगर होते तो हमारे पिताजी के साथ ऐसा घटना नहीं घटता। लेकिन उनके स्टूडेंट जो थे ना, उन लोग ज्यादा जिद करने का वजह से वो मान गई और उन लोग के साथ में उन लोग बोले कि चलो ठीक है हम लोग मेट्रो से चलते हैं। तो फिर दोस्तों हम लोग मेट्रो से कैंसिल करके और बोला कि नहीं हम लोग बस से चलते हैं। बोला चलो ठीक है बस से ही चलते हैं। उन लोग बस से गया उस बाबा के पास, और वहां पे अपना जैसे ताबीज उबीज जो होता है ना, झाड़ फूक किया, ताबीज उबीज दिया, तो उनको थोड़ा उस टाइम ना सच में उनको अच्छा थोड़ा सुकून मिला, मन हल्का लगा। और जब उधर से जब ऐसे हो गया कि शाम हो गया था, जब उधर से वापस लौटते टाइम उनका शाम हो गया था, दिव्या सबको, उनका स्टूडेंट सब उनके साथ में जो गए थे, तो शाम हो गया था। तो बस स्टैंड आए, बस का इंतजार कर रहे थे सब कि आएगा बस और हम लोग बस में बैठ के फिर वापस घर जाएंगे। तो वहीं पे 200 मीटर दूर ना एक कब्रिस्तान था। वहां पे मतलब होता है ना कि आर्मी वालों का कब्र था, वो बहुत मतलब वो 6 बजे के बाद वो बंद हो जाता था, उनका गेट जो कब्रिस्तान का गेट है ना वो बंद कर देता था। वहां पे दिव्या ना बस का इंतजार सारे लोग कर रहे, लेकिन अचानक से उनके स्टूडेंट तो देखने लगा कि भाई किधर गई दिव्या, किधर गई दिव्या मैम, किधर गई। तो फिर एक स्टूडेंट का नजर जाता है जो कि दिव्या ना उस कब्रिस्तान के अंदर चली गई, जबकि उनको ना बहुत रोकने का कोशिश कर रही थी, सब कोई बोला था मैम मत जाओ, बाहर आ जाओ, लेकिन वो अंदर घुस चुकी थी और वो कुछ नहीं बोल रही है, एकदम भूत जैसे होता है ना, चल रही है, सीधे चलते जा रही है। इन लोग पीछे बाहर गेट के बाहर से इनका स्टूडेंट जो है ना पूरा चिल्ला के बोल रहे हैं मैम रुक जाओ, आ जाओ, मत जाओ, आ जाओ, लेकिन उनको उस टाइम कुछ पता नहीं, वो सीधा चलती जा रही है। और थोड़ी दूर जाने के बाद में वहां एक कब्र था जो पूरा धूल मिट्टी ऐसा खोद रही थी, लग रहा था कि वहां उसको कुछ मिलने वाला है, कुछ दिखा है। वो पूरा ऐसे करके पूरा खोदने लगी मिट्टी। तो वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उनको बुलाया गया, उनको बताया गया, तो उसने जाके अंदर से और उनको जैसे उनको जोर से डांटा ना कि अंदर क्यों आई, तो उनको होश आया। तो सब उसने पूछने लगा, सबको उससे पूछने लगा कि अंदर कैसे गई, अंदर क्यों गई। तो दिव्या बोली कि मुझे मालूम नहीं हम कैसे अंदर पहुंच गए हैं।
हम किस तरह के, सिर्फ हाँ एक चीज था कि हमको ऐसा लग रहा था कि वहां तो कोई हमको बुला रहा है, मतलब कोई ऐसा शक्ति था कि हमको ऐसा लग रहा था कि वो हमको बुला रहा है। और जैसे गेट के पास हम गए ना तो एक एकदम हल्का सा ठंडी हवा हमारे चेहरे पे लगा, एकदम ऐसा झप से लगता है ना वैसा उनके चेहरे पे हवा लगा। उसके बाद से उनको कुछ पता नहीं कि उनके साथ में क्या हुआ। ऐसा हुआ दोस्तों, तो वहां से निकाला गया। उसके बाद से वो घर पे आई तो एक स्टूडेंट जो थी ना वो उनकी मम्मी को बताई, दिव्या की मम्मी को, कि मैम के साथ ना ऐसा ऐसा हो गया था। तो वो बोली कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी मम्मी को पहले से मालूम था कि मेरी बेटी का जो है ना कि पहले से कुछ पता चल जाता। उनको उस टाइम ना उतना ये नहीं हुआ, लगा नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। पहले से कोई भी चीज इनको पता चल जाता है, कोई भी चीज इनके, और ऐसा उनको ना दिव्या को छोटा मोटा ऐसा आता था कि नेगेटिव चीज अगर होता था ना तो वो छोटा मोटा चीज को दूर कर सकती थी। इतना उनके अंदर पावर था दिव्या के अंदर, वो भगा सकती थी दूर। नेगेटिव ऊर्जा अगर किसी का अंदर हो चाहे कुछ भी हो तो वो छोटी मोटी चीज को वो भगा सकती थी। तो उनकी मम्मी ने उस टाइम उतना गौर नहीं किया, वो बोली कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, और वो चुप हो गई, वो कुछ नहीं बोली। और रात को सोई, उस टाइम नॉर्मल था, सब चीज नॉर्मल था। रात को सोई, अपना आराम से उस दिन नींद आया। और अगले दिन सुबह जैसे उठी, उनका देह में ऐसा था ना एकदम जैसे लाल लाल दाग जैसे होता है ना कि खून का जम जाना, एकदम शरीर में हर तरह से, हर जगह जगह पे एकदम ऐसा दाग दाग दिखने लगा। तो वो घबरा गई और वो मम्मी को बोली कि मम्मी देखो ना, ये ऐसा लग रहा है ना कि मेरे साथ कुछ हुआ था क्या ऐसा, कि जो मेरे को पता नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था कि देखो हर तरफ ऐसा दाग दाग दिख रहा है, और ऐसा लग रहा था एकदम खून का जमा जमा सा ऐसा लग रहा था। तो उनकी मम्मी बोली कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। वो उस टाइम किसी से नहीं बात की, वो इसलिए नहीं बात की, उनकी मम्मी सोची कि चलो हम देखते हैं, और एक दो दिन हो सकता है तो हो गया होगा, किसी तरह से इन्फेक्शन वगैरह हो गया होगा, तो हम इनको दवाखाना लेके जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते हैं, ठीक हो जाएगा। उनकी मम्मी ने इतना सोची और फिर अपना अपना जो काम करने लगे, काम करते रह गई, अपना सब दिनचर्या चालू रह गई। ये भी अपने बच्चे को स्टूडेंट देने लगी, अपने स्टूडेंट को ट्यूशन देने लगी। इस तरीके से मतलब इनका चलने लगा। जैसे फिर अगले दिन सुबह हुआ तो उनका फिर से देख रही कि वही दाग धब्बा है, और जो कल का जो दाग धब्बा था ना, जो खून का जमा जमा दिख रहा था, वो कुछ तो गायब हो गया था और नया शुरू हो गया था। वो ना बहुत ज्यादा घबरा गई, बहुत ज्यादा घबरा गई। अब दोस्तों वो चिंतित होने लगी कि ये हमारे साथ में हो क्या रहा है। वो बहुत मतलब डरी डरी सी रहने लगी। जब दूसरे दिन जब शाम हुआ ना, रात हुआ, तो दिव्या को ये चीज होता था ना कि उनको पता चल जाता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो रात को जब सोती थी ना तो इनको ऐसा एहसास होता था कि काला सा जैसा साया जैसे होता है ना कि काला ऐसा हाथ, उनका जो पूरा उंगली सुकड़ा सुकड़ा सा है, बहुत एकदम मोटे मोटे सा है, और उनके जो शरीर में था ना वो टच करता था ऐसा। उनको एहसास होता था दिव्या को। तो उस दिन दूसरे दिन रात को उसने सोची कि आज हम देखते हैं कि ये है क्या चीज। फिर दोस्तों करीबन रात को उस दिन 12 बजा होगा और वो ऐसे सोई हुई थी। उधर से फिर खिड़की की तरफ से एक हाथ आता है, लंबा सा, भयानक एकदम लंबा सा हाथ आता है और उनके नाक पे ऐसे टच करता है, और उसको एहसास होता है कि पूरा ठंडा, उनका हाथ जो है ना पूरा ठंडा लग रहा है, उनको टच कर रहा है, इस तरीके से उनका शरीर को टच कर रहा है। तो दिव्या ने क्या की कि उनके जो हाथ था ना, वो जो भी था, जो भी शक्ति था या जो भी पावर था, वो जिसने भी हाथ टच कर रहा था ना, दिव्या ने कहा कि पकड़ ली, उठ गई और पीछे मुड़ के देख रही तो कोई नहीं है।
अब दिव्या का सबसे बड़ा गलती यही था, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हमारे साथ में आगे होने वाला क्या है। दिव्या ने उनका हाथों को पकड़ लिया ना, लेकिन दिखा कोई नहीं। फिर दोस्तों वो डरी डरी सी रही और फिर रात में सोई, बोली कि अभी हम मम्मी को तो नहीं बता सकते इतनी रात को, तो हम सुबह बताएंगे। सुबह उठती है दोस्तों, सुबह देखती है उनका और ज्यादा हाथों में एकदम खून खून सा, एकदम पूरा देह में, एकदम पूरा शरीर में खून खून सा, पूरा डर गई। वो अपना मम्मी को बता, मम्मी मम्मी देखो ना क्या हो गया, क्या हो गया, ये चारों तरफ देखिए पूरा खून खून सा लग रहा है, पूरा एकदम धब्बा धब्बा सा दिख रहा है। तो उनकी मम्मी ने क्या की कि आस पड़ोस वालों से बात कर रही थी, वो भी छुप छुप के बात कर रही थी, बता रही थी किसी को, क्योंकि दिव्या को शादी करना था। वो बोली कि अगर इस तरीके से कोई सुनेगा तो हमारी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए ज्यादा वो खुल के नहीं बातें करती थी। तो आस पड़ोस से बताने लगी कि ऐसे ऐसे हमारे बेटी का साथ में हो रहा है। तो पड़ोस वाले बताते हैं कि देखो, हो सकता है दिव्या का पीछे बहुत, मतलब कि खतरनाक ऐसा होता है ना कि बहुत नेगेटिव चीज पीछे लगा होगा, पीछे पड़ा होगा, इसलिए उनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो तुम लोग एक काम करो, उनको एक अच्छे से बाबा के पास दिखाओ ले जाके। ऐसा मतलब आस पड़ोस ने जितने भी सारे का लेडीजों के पास उसने बात की थी, उसने सलाह ली थी, तो सबने ये सही बोला। तो दिव्या की मम्मी बोली कि ठीक है हम देखते हैं। पर अगले दिन सुबह जैसे हुआ, उनको लेके गया बाबा के पास में। वो बहुत प्रसिद्ध बाबा था, वो दूर दूर के लोग उनके पास आते थे अपना इलाज करवाने के लिए, अपना दिखाने के लिए। वो जब दिव्या गई ना, उससे पहले एक लड़की आई हुई थी उनके पास, उस बाबा के पास में, जो कि अपनी सारी नसें काट चुकी थी। तो उनके पास, मतलब वो बहुत ज्यादा जानकार वाले बाबा थे, उनके पास लेके गया, उनसे बातचीत करने लगा। वो बातचीत करते करते तो उस बाबा ने बताया कि इनके जो पास है ना, जो चीज, जो शक्ति जो इनके पास आता है रोज इनके साथ, वो बोलने लगा वो बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है। वो तो इनके साथ आके रोज फिजिकल होता है। इस तरीके से बताना तो उनकी मम्मी बहुत डर गई, बोली बताओ, तो मतलब कि ऐसा हो रहा है हमारे बेटी का साथ में और हम इतना दिन से देख देख के थे। बहुत रोने लगी, बोला बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक चीज है वो, मतलब वो ना बहुत नेगेटिव चीज है, वो बहुत नेगेटिव शक्ति है, बहुत नेगेटिव ऊर्जा है ये, और ये इतना आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो उनकी जो मम्मी थी, दिव्या की मम्मी, बहुत गिड़गिड़ाने लगी और बाबा को बोली बाबा हमारी बेटी को ठीक कर दो। तो बोला ठीक है हम देखते हैं। ये जो कपड़ा पहन के गई थी उधर, जिस कब्रिस्तान में वो कपड़ा पहन के, जो चीज पहन के गई थी, सारा सामान हमारे पास लेके आना, हम अनुष्ठान करके देखते हैं। तो जितना सारा चीज दिव्या उस दिन पहन के गई थी, जिस चीज मतलब कि जो जो चीज सामान था उनके पास, वो सामान सारे बाबा के पास लेके गए अगले दिन। और बाबा ने अनुष्ठान वगैरह किया तो थोड़ा सा दिव्या को हल्का मन लगने लगा। वो आई घर पे और वो बाबा थे ना, बोले कि उसके 2-3 दिन बाद उनको डेट रखा कि उस दिन आ जाने का, उस दिन हम पूरा फाइनल, पूरा अच्छी तरीके से इनको ठीक करेंगे। तो ना वो उस रात फिर बाबा के पास से घर आई, जैसे घर आई, घर आने के बाद में वो रात को सोई हुई थी। तो दोस्तों ऐसा मतलब हुआ ना कि ऐसा उनके दिव्या के घर के दरवाजे से ऐसा आवाज आ रहा था, लग रहा था कि उनके पापा का आवाज आ रहा है, उनके पिताजी ने ही दरवाजा खटखटा रहा है। तो ये चीज उन लोगों को आश्चर्य लगा कि इनके पिताजी को, और दिव्या ने भी सोचने लगी हमारे पिताजी को तो मरे हुए कितने दिन हो गए, वो नहीं हो सकता है। और दिव्या ना अपने पापा का याद करके, उनकी आवाज जैसे सुना कि उनके पिताजी है, उनकी आवाज जैसे ही सुनते वो बहुत रोने लगी, बहुत जोर जोर से, क्योंकि वो पापा से बहुत प्यार करती थी दिव्या। तो ये ना 1 दिन 2 दिन चालू हुआ। तीसरा दिन दोस्तों रात के टाइम में दिव्या बोले आज मैं देखती हूँ कि ये है कौन और किस लिए ठकठकाता है रोज दरवाजा।
तो जैसे दिव्या ने दरवाजा खोली ना, तो उधर से एकदम हल्का सा ठंडी हवा एकदम आया और झप से एकदम उनका चेहरे पे लगा, और इतना जोर से लगा ना कि वो जाके धड़ाम से नीचे गिर गई। उसको मतलब बहुत दूर पीछे उस हवा, वो मतलब जो भी ताकत था उसने पीछे धकेल दिया। अब उनकी माँ बहुत डर गई और वो अपने बेटा को, अब उनका एक छोटा भाई था ना, अपने बेटा को बोलने लगी कि इनको ना दरवाजा जल्दी से बंद करो, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ऐसा जल्दी से दरवाजा बंद करो। तो उनका भाई ने फटाक से दरवाजा बंद किया और सबको डरे समय से रहने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा 2020 में फर्स्ट कोरोना जब हुआ था ना, तब ऐसा हुआ कि उनके एक चाचा को कोरोना पकड़ लिया और कोरोना के कारण से उनके चाचा गुजर गए। कुछ दिन बाद हुआ, एक चाचा थे जो छोटे वाले चाचा थे। छोटे वाले चाचा को क्या हुआ कि उनके चाचा ने कुछ काम से बाहर गए हुए थे, उनकी चाची घर पे अकेले थी। 2 दिन का बाद उनके चाचा आता है तो क्या दिखता है कि उनकी चाची मरी पड़ी है भगवान के मंदिर के सामने में। वो पता नहीं किस तरीके से वो मरी पड़ी है, उनका सांस नहीं चल रहा है कि छू के देख रहे हैं। उनका जो पोस्टमार्टम हो किया गया तो उसमें पता चला कि वो 2 दिन पहले ही मर चुकी थी। अब कैसे मरी, नहीं मरी, या फिर उस घर के नेगेटिव ऊर्जा के कारण से मरी या किस चीज से मरी, ये चीज पता नहीं चला। फिर दोस्तों कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ ना कि उनके जो मम्मी थी, उनको मम्मी को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि उनको ना सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहां से उनको इलाज करवा के ठीक ठाक करवा के घर लाई। और वो बाबा जो चौथे दिन बुलाया था ना, चौथे दिन को अपने घर पे बुलाया था और बोला कि उस बाबा के घर गई उन लोग, अपना वहां अपना जो अनुष्ठान करने का, उस बाबा ने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के बाद में वो बोली कि ये सारा सामान ना तुम एक चौराहे पे रख देना, और एक चौराहे पे रख देना, और तुमको कोई भी अगर आवाज लगाए, वो शक्ति तुमको आवाज लगाए, कोशिश करेगा, वो तुमको डिस्टर्ब करने का, ऐसा मतलब बोलेगा, तुम्हारा जो मन है ना वो मन भंग करने का ये करेगा कोशिश, लेकिन तुम पीछे मुड़ के कभी मत देखना। और वही बाबा ना दोस्तों एक जो दिव्या को ना एक माँ काली का फूल दिया, ये फूल तुम मुंह में रख लेने का। वैसा ही कि सेम दोस्तों जो बाबा ने सामान दिया था अनुष्ठान करने का बाद में, वो सारा सामान लेके और दिव्या ने एक चौराहे पे ले जाके, सुनसान सन्नाटा था उस टाइम, वो जाके वहां पे रख दी। और उनको सच में दोस्तों पीछे से आवाज आ रहा था कि दिव्या तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, दिव्या तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन दिव्या वो बाबा के बात याद था, वो पीछे मुड़ के देखी नहीं, वो चलते गए अपने घर पे आई। उसके कुछ दिन बाद ना उनके मम्मी ने एक राहुल नाम के लड़के के साथ में उनको शादी करा देता है। शादी कराने के बाद में वो अपना ससुराल चली जाती है, और वो उनका पति ना एक किराए का घर में रहता था। लेकिन वहां पे भी उनको ना मतलब अजीब सा फील होता था, वहां पे भी उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत उस घर में गंदे गंदे सा स्मेल आना। और वो घर के बाहर में एक नहर था, उस पे वहाँ बहुत लोगों को ऐसा सुना हुआ था कि यहाँ पे बहुत मार काट होता है, यहाँ मार काट के फेंक देता है इस नहर में। तो उस घर में भी उनको ना बहुत नेगेटिव चीज फील होता था। लेकिन वो ना दिव्या ना अपना राहुल को अपना पति से बोलती थी कि जगह पे हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम कहीं दूसरे जगह ले लेते हैं। तो उनका पति ना ये सब चीजों पे विश्वास नहीं करता था, वो बहुत स्ट्रांग था, वो ये सब चीजों भूत पिशाच पे विश्वास नहीं करता था। ये सब चीजों से कि नेगेटिव ऊर्जा होता है क्या है, नेगेटिव शक्ति क्या होता है, तो ये सब चीजों से वो विश्वास नहीं करता था, वो टाल देता था दिव्या का बातों का। पर वो मजबूर थी क्योंकि वो बताने इतना बताती थी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो वही उसी घर में रहने लगी। और 1 साल बाद ना दिव्या प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हुई
तब भी उनको बराबर उस रूम में उनको दिखाई पड़ता था वो नेगेटिव चीज कि उनका दरवाजे में कोई खड़ा था, कोई चीज आता है। लेकिन दिव्या को आदत हो गया था सामना करने का। वो बोलती कि अगर हम जितना डरेंगे ना उस चीज से, वो चीज हमारे तरफ और ज्यादा आएगा। इसलिए वो डरती नहीं थी। कभी कभी तो डर लगता था, लेकिन कभी कभी वो डरती नहीं थी, वो सामना करती थी डट के। तो दोस्तों ऐसा जब दिखता था ना, उनको फीलिंग होता था, तो वो बहुत कोशिश की राहुल को समझाने के लिए, लेकिन वो समझा नहीं, वो उसी तरह रहती थी अपना। उसके बाद से 9 महीना बाद में उनकी एक बेटी हुई, जो दिव्या थी ना उनकी बेटी हुई। और उन्होंने ना वहां से एक दूसरे जगह में रूम लेके किराए पे वहां शिफ्ट हो गई। दोस्तों वहां पे भी उनको वही फील होता था कि कोई हमारे घर में आता है, कोई हमारे घर में रोज आता है, और इस तरीके से मतलब उनको एहसास हो जाता था दिव्या को। तो उनकी माँ जो थी ना, उनकी माँ ना फिर एक बाबा के पास गए और वो बोला बाबा को कि बाबा अभी भी ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा कर। मतलब बाबा बोला कि देखो उसने तो छोड़ दिया है उनको, खैर तो उनका जो है ना शरीर पे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन वो इतनी खतरनाक, इतनी उनकी मतलब नेगेटिव ऊर्जा वाला वो जो नेगेटिव चीज है ना, वो इतनी आसानी से वो नहीं छोड़ सकता है। इसलिए उनके सपने में आके उनको जो एहसास होता है वो देखती है, तो इस वजह से वो उनको परेशान करता है। और वो आके ना उनको दिव्या को डायरेक्ट बोलता था कि मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ, इस तरीके से मतलब वो बोलता था आके। जो भी बोलो कि साया हो चाहे जो भी बोलो, वो आता था और वो इस तरीके से बात करता था। दिव्या को मतलब पता बिल्कुल एहसास हो जाता था, और दिखता भी था, पता भी चल जाता था। तो फिर दोस्तों ऐसा हुआ कि बाबा ने बोला कि ठीक है हम फिर से दोबारा से देते हैं, और इसको कोशिश करने का कि ज्यादा से ज्यादा वो पूजा पाठ करे, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले, तो ये सब चीज नहीं होगा। और उधर से आने के बाद में कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उनकी माँ को, दिव्या की मम्मी को फिर से मतलब कि सांस लेने में परेशानी होने लगा। वो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन लोगों ने सोची कि हम तो अपनी माँ को ठीक कर लेंगे, लेकिन डॉक्टर अगले दिन ही उनको फोन आता है दिव्या को, क्योंकि वो तो ससुराल में रह रही थी। अगले दिन फोन आता है कि उनकी माँ को हार्ट अटैक आ गया। मतलब उनका घर का सारे के सारे लोग, सिर्फ उनका भाई को छोड़ के और उनके छोटे चाचा को छोड़ के सब मर गए, सब गुजर गए। लेकिन दोस्तों दिव्या का पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया। और ऐसा स्ट्रांग मतलब कि ऐसा वही झेल सकता है, वही सब लोग झेल सकता है। इतना बड़ा हादसा, इतना चीज वही सब जो लोग सब अपना झेल सकता है, अपने अंदर से अपना ये दबा के रख सकता है, जो बहुत स्ट्रांग हो। दिव्या बहुत स्ट्रांग थी, जो कि उनके नजर के सामने उसके घर में लाशों का ढेर हो गया। कोई कोविड से मर गया, कोई अचानक से घर में ही मर गया, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो गया, इस तरीके से मर गया। समझ सकते हो आप कि दिव्या कितनी स्ट्रांग होगी जो इस चीज का सामना की। और ये दोस्तों ये कहानी ना सच है। आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।